जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रयास विद ऋषभ सर। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 8 मैथमेटिक्स। बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है, सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशंस, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में हमें डिस्कस करनी है इसकी एक्सरसाइज नंबर 8.1। आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्या है सीक्वेंस? जैसे मान लीजिए आप मॉर्निंग प्रेयर के लिए जा रहे हैं और आपके क्लास टीचर ने, जो या आपके टीचर हैं, पीटी टीचर हैं, उन्होंने कहा कि भाई ऐसा करिए, आप सारे के सारे बच्चे एक लाइन में खड़े हो जाइए और हाइट के सीक्वेंस में खड़े होंगे। मतलब वो कहेंगे कि सबसे पहले आप सबसे छोटा बच्चा खड़ा हो आगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और जिसकी हाइट ज़्यादा होगी। ये हो गया सीक्वेंस। इस तरह से तो हम नंबर्स के सीक्वेंस के बारे में बात करेंगे कि हमें कोई पैटर्न गिवन होगा बच्चों, यानी कि लिस्ट ऑफ नंबर, और वो एक फिक्स्ड पैटर्न, फिक्स्ड रूल को फॉलो कर रही होगी। तो वो जो पैटर्न होगा, वो जो लिस्ट होगी, वो सीक्वेंस हो जाएगी। जैसे 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 देखो, थ्योरी के लिए आपको नहीं डरना है, इतनी सारी चीज़ें नहीं लिखनी, आपको सिर्फ हेडिंग डालना है, सीक्वेंस, एग्जाम्पल। बहुत ही शॉर्ट में, कंसाइज वे में मैंने आपको थ्योरी भी तैयार कर दी है। फिलहाल है सब यही, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने सारे बच्चों से कि मेरी क्लास जब भी स्टार्ट हो तो आप एनसीईआरटी लेकर बैठें और ये थ्योरी पढ़ा करो बच्चों। इन्होंने दिया क्या है उसको समझने की कोशिश किया करो। तो पता है सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होने वाला है? तुम्हारी रीडिंग स्किल इतनी शार्प हो जाएगी, बहुत ज़्यादा, जो कि बहुत हेल्पफुल होगी जब आप 12th के बाद गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन के लिए जाएंगे। एंड इंग्लिश विल प्ले द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल। तो वो यहीं से क्लियर होना है। आइए, जैसे इन्होंने सीक्वेंस के कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं बच्चों। पहला एग्जांपल है नेचुरल नंबर्स। आप जानते हैं नेचुरल नंबर्स? यस सर। क्या होती है नेचुरल नंबर्स? काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। 1 2 3 देखो ये दे रखा है इन्होंने सब। ऑड नंबर्स, ये सीक्वेंस है। ये सीक्वेंस क्यों है? क्योंकि इसका रूल ये है बेटा, देखिए, जैसे 1 के बाद कितना आया है? 3, 3 के बाद 5, कितने का गैप है? हर बार 2 का गैप है। फिर 7, 9, 11, क्या आप नेक्स्ट नंबर प्रेडिक्ट कर सकते हैं? ऑब्वियसली दैट विल बी 13, फिर नेक्स्ट 15, 17। तो ये एक ऐसा लिस्ट है, ऐसी लिस्ट है नंबर्स की जो एक फिक्स्ड पैटर्न को, फिक्स्ड रूल को फॉलो कर रही है। इस वजह से ये एक सीक्वेंस है। इसी तरह से नेक्स्ट सीक्वेंस अगर हम बात करें इवन नंबर्स का, तो वो कहाँ से स्टार्ट होगा? ऑब्वियसली 2 से, 2, 4, 6, इस तरह से आगे। यहाँ देखो ट्राइएंगुलर नंबर्स, ये क्या है? हाँ, स्क्वायर नंबर्स तो हम समझ सकते हैं कि 1 है, यानी 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर है, फिर 3 का है, 4 का है, 5 का है, 6 का है। नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? 49, 7 का, फिर उससे अगला 8 का, 64, 9 का, 81, ये नंबर्स आ जाए। ये क्या है? ट्राइएंगुलर नंबर। ये किस तरह का सीक्वेंस है? पहले 1 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, फिर 6 आ रहा है, इनके बीच डिफरेंस 2 का, यहाँ 3 का, यहाँ 4 का, यहाँ 5 का, यहाँ 6 का, यहाँ 7 का। ऐसे कर सकते हैं ना। और अच्छे से ट्राइएंगुलर क्यों कहा है इन्होंने? कि सर हमें क्या पता, आप बताइए तो मैं बताता हूँ। देखो ट्राइएंगल बनेगा इनसे कैसे? जैसे आपने सबसे पहले 1 लिखा बेटा, फिर नेक्स्ट रो ये 1 और ये 1। देखो फर्स्ट एलिमेंट 1 है, फिर नेक्स्ट जो एलिमेंट है 3, इनका सम। ट्राइंगल बना नहीं बना? फिर उससे अगला नेक्स्ट रो में यहाँ 1 लिखिए, इनके सेंटर में 1 लिखिए, यहाँ 1 लिखिए। तो देखो 3 पहले था, 3 ये आ गया, टोटल हो गया बेटा 6। ट्राइंगल बन रहा है या नहीं बन रहा है? नेक्स्ट क्या आएगा? 1 1 1 और इधर 1, यानी देखो इनको मिलाने पर भी क्या बन रहा है? ट्राइंगल। और 4 ऐड करेंगे, हाँ 10, फिर नेक्स्ट, इस तरह से। यानी हर बार जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो एक ट्राइंगल फॉर्म करेगा, इस तरह से। समझ गए बच्चा? यस सर, यस सर। छोटी सी एक्सरसाइज है, फटाफट खत्म करते हैं, फिर अगली एक्सरसाइज पर चलेंगे। सीक्वेंस वो मैंने लिख दिया है। फिर आगे
फिर आगे, अच्छा ये हेडिंग है बेटा एक्सप्लिसिट रूल फॉर ए सीक्वेंस। मतलब क्या मतलब है वो भी मैं बता देता हूँ, वो भी मैं बता देता हूँ। जैसे हम एक किसी सीक्वेंस के बारे में बात करते हैं, क्या ये है बेटा, मान लीजिए 5, नेक्स्ट नंबर है 9, फिर है 13, फिर है 17, फिर है 21। ऑब्वियसली ये एक सीक्वेंस है। क्यों है सीक्वेंस, क्यों है सीक्वेंस? कि एक फिक्स्ड पैटर्न को ये फॉलो कर रहा होगा। जरूरी नहीं है ऐड ही करें, आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, कुछ भी, एक फिक्स्ड पैटर्न होना चाहिए। तो यहाँ देखो कितना 4 ज्यादा है, ये भी 4, ये भी, सब 4 4 4 ऐड करते चले जा रहे हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि इस सीक्वेंस का 20th यानी 20वां टर्म मुझे फाइंड करना है, तो आप क्या फटाफट कितने देखो, 5 तो लिखे हुए, 4 ऐड करते करते 20 पर पहुंच जाएंगे। और अगर मैं आपसे कहूं 100 100वां टर्म या 1000 1000वां पद, तो चक्कर आ जाएंगे लिखते लिखते। तो यानी इसके लिए एक पैटर्न होगा, एक हमें फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, उसको हम टी एन से बोलेंगे। टी एन होगा, टी एन क्या होगा बेटा, nth टर्म ऑफ एनी सीक्वेंस। वो किसी ना किसी रूल को फॉलो कर रहा होगा, वो लिखना पड़ेगा हमें। तो जो सीक्वेंस देखो कहा है ना, यूजिंग द नोटेशन टी एन वी कैन राइट एन एक्सप्लिसिट रूल फॉर द टर्म इन द nth पोजीशन ऑफ ए सीक्वेंस, दैट इज द nth टर्म। उसको हम क्या बोलेंगे, nth टर्म। अगर हमें किसी भी सीक्वेंस का nth टर्म पता है तो आप जो मर्जी आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जैसे जैसे मान लीजिए कोई सीक्वेंस है और उसका nth टर्म है बेटा 2n+1 और आपको इसका 100वां पद चाहिए, तो आप लिखोगे बच्चा T100। पूरी एक्सरसाइज में यही करना है जो सिखा रहा हूं। n को रिप्लेस करो 100 से, 100 इंटू 2 2, तो 200 और 1 ऐड करोगे बेटा, व्हाट विल यू गेट, यू विल गेट 201। ये nth टर्म है। पूरी फर्स्ट एक्सरसाइज में यही है, यही कहानी चल रही है। ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया है बेटा, आपको थ्योरी में लिखना है। तो जैसे एग्जाम्पल भी डिस्कस कर लें। एग्जाम्पल नंबर 1, कंसीडर, थोड़ा सा जूम कर दे सर, हमें दिखाई नहीं दे रहा, छोटे से बच्चे हैं हम। यह है बेटा, कंसीडर द एक्सप्रेशन un, nth टर्म को आप tn से भी शो कर सकते हैं, un से भी, sn से भी, डजंट मैटर। un इज इक्वल टू 2n-1। तो अगर हमें इस सीक्वेंस को फाइंड करना है तो फर्स्ट टर्म n की जगह 1 लगाएंगे, सेकेंड टर्म 2, थर्ड टर्म 3 लगाएंगे, इस तरह करते हुए। तो दिस स्टेट्स दैट the nth term of the sequence is given by the rule 2n-1। n की वैल्यूज लगाते रहिए, आपको u1 u2 u3। अरे बहुत इजी है, सारे एग्जांपल्स इजी हैं, फटाफट एक्सरसाइज पे आइए आप। लो जी, आ गए एक्सरसाइज पे, आ गए एक्सरसाइज पे। विजिबल है? हाँ सर विजिबल तो है, लेकिन फिर भी आप एनसीईआरटी लेकर ही बैठेंगे। ये है बेटा, क्या है क्वेश्चन नंबर 1। आइए पेन कॉपी ले लो, मैं अपना करूंगा, आप अपना। इसका मजा ही अलग है अगर आप मेरे अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। रफ कॉपी ले लो, फेयर नहीं, रफ। मैं अपना सॉल्व करूंगा, आप अपना इत्मीनान से करेंगे। फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस in which the nth term is given by, लो भाई क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट टर्म nth टर्म ऑफ सीक्वेंस। हर बार नहीं लिखेंगे, ठीक है सर, हम तो इस बार भी नहीं लिख रहे हैं, ऐसा मत करना। तो क्या गिवन है बेटा, Tn इज इक्वल टू 3n माइनस कितना है 4। अब
फर्स्ट 5 टर्म्स फाइंड करने हैं। आइए, तो आप क्या लिखोगे? सबसे पहले टी सफिक्स में लिखना बेटा, छोटा सा T1। यहाँ n की जगह आपने 1 सब्स्टिट्यूट किया है, RHS में भी 1 सब्स्टिट्यूट करो। 3 इंटू 1 माइनस 4, what will you get? 3 minus 4 is equal to -1। ये तो बड़ा इजी है। अच्छा, तो फटाफट सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ टर्म फाइंड करके दिखाओ। T2 is 3 into 2 minus 4, 3 2s are 6 minus 4। अरे वाह, अरे वाह, मुझसे पहले कर भी रहे हैं, नहीं कर रहे सर, तो ठीक है। ये क्या आ गए भैया? ये भाई साहब कौन आ गए? इन्हें गायब करने। चलिए, हाँ बेटा, क्या है? 3 3s are 9 minus 4, इट मीन्स व्हाट विल यू गेट? 5। वीडियो तो पॉज नहीं हो गई है? नहीं सर, नहीं, ध्यान रखना पड़ता है, सब कुछ मुझे ही संभालना होता है ना। अब हम लिखेंगे T4, 3 n की जगह बेटा 4 -4। पहले मल्टीप्लाई करेंगे, कभी सब्ट्रैक्ट करने की सोच रहे हो। 3 4s are 12 -4, व्हाट विल यू गेट? 8। फिर इसके बाद T5 कि सर ये तो मजेदार एक्सरसाइज है। बेटा पूरी एक्सरसाइज आप खुद कर सकते हैं। 5 3s are 15 -4 यू विल गेट 11। ये आ गए फर्स्ट 5 टर्म्स। नीचे लिख भी देते हैं हम, चलो। फर्स्ट 5 टर्म्स, तो वो कौन कौन से आ गए हैं बेटा? पहला है -1, 2, 5, 8 एंड 11। अरे हाँ रे, समझ में आया रे छोटे से बच्चों। क्या आप सेकंड पार्ट कर लेंगे? यस सर, यस सर। सेकंड पार्ट होमवर्क है बेटा, और आप छोड़ेंगे नहीं, इसको करेंगे जरूर, है ना? नहीं तो देख लो, गुस्सा हो जाएगा ये क्वेश्चन। अब हम लिखेंगे बेटा इसका थर्ड पार्ट, मैं आपको करा देता हूं। चलिए, रफ है, आप अपने आप करना स्टार्ट कर दीजिए, मुझसे तो पहले करो। अब आपने स्पीड कर रखी है 1.5 टाइम्स, तो आप कैसे करोगे मुझसे पहले? एक्चुअल स्पीड में देखो, रफ पेपर पे करो बेटा, कॉन्फिडेंस आएगा। सिर्फ वीडियो देख के वर्क कंप्लीट करना ही थोड़ी ना कि ये टास्क है भैया खत्म, नहीं। पढ़ना है तो अच्छे से पढ़िए, तरीका होता है पढ़ने का। आइए, क्वेश्चन नंबर 1, थर्ड पार्ट। इस बार हमें Tn क्या दिया है? n सफिक्स में छोटा सा लिखना बेटा, n स्क्वायर -2n, n स्क्वायर +3। और ये क्या कह रखा है? n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। n की वैल्यू 1 से बड़ी है या उसके इक्वल। ठीक है, फर्स्ट 5 टर्म्स। आइए आइए आइए, सबसे पहले आप लिखोगे बेटा T1। ये आएगा बेटा 1 स्क्वायर, थोड़ा डायरेक्ट कर लेते हैं। 1 स्क्वायर इज 1 -2 इंटू 1 इज 2 +3। तो 1 +3 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2। T2 2 स्क्वायर बोलो बेटा 4 -2 2s are 4 +3। What will you get? 3 कि सर हम तो आपसे आगे चल रहे हैं। बहुत अच्छा, यही तो मैं चाहता हूं कि मेरा हर बच्चा मुझसे आगे चले। अब जो इतने पर भी मेरा कहना नहीं मान रहा, कैसे चलेगा बेटा? प्लीज प्लीज करो, प्लीज प्लीज प्लीज। T3 लिख कर करो बेटा। T3 3 स्क्वायर इज 9 -3 2s are 6। जहां भी n है बेटा वहां 3 पुट किया है। 9 में से 6 सब्ट्रैक्ट करो, 3 + 3 कितना आ गया? 6। T4 प्यारे बच्चों, 4 स्क्वायर 16 -4 2s are 8 +3। 16 में से 8 सब्ट्रैक्ट करो, 8 + 3 11। फिर अगला T5
कि सर 5 5 ज़ा 25 माइनस 5 2 ज़ा 10। अरे वाह, अरे वाह वाह वाह। 25 में से 10 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 15 प्लस 3 18, तो लास्ट में लिख देंगे therefore first 5 terms of the given sequence are, ये हो गया बेटा। लिखेंगे जरूर, सिस्टेमेटिक ढंग से पढ़ेंगे आप भी। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्या है बेटा, आओ रीड करिए, कॉपी पेन नहीं छोड़ेंगे, रफ कॉपी पेन। आओ, फाइंड द 10th and 15th term of the sequence this for n greater than or equal to 1 tn is, कितना खराब लिखा गया, अच्छे से लिखेंगे। tn is 5n minus 3 where n is, इन्होंने कहा है restricted है, greater than or equal to 1। ओके बच्चा, आइए सबसे पहले चाहिए 10th टर्म ऑफ द सीक्वेंस, तो आप n की जगह क्या लिखोगे 10। चलो 10, 5 इंटू 10 यानी बेटा 50 माइनस 3 यू विल गेट 47। फिर इसके बाद कौन सा चाहिए 15। अरे सर ये तो गुलाब जामुन की तरह से है, बड़ा इजी सा है। आओ n की जगह 15 पुट करो, 15 5 75 माइनस 3 यू विल गेट 72। खेल खत्म, पैसा हजम, है ना बेटा। अगला अच्छा है, अगला अच्छा है, रीड करिए। क्वेश्चन है बेटा, डिटरमाइन वेदर 97 और 172 आर टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस दिस फॉर n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। रीड करो, पूछना क्या चाह रहे हैं। हमें समझ में नहीं आया सर, हमें समझ में नहीं आया। an कह दो, tn जो भी है, ये है बेटा 5n माइनस 3। ओके, हमसे पूछा है कि बताइए, आओ क्वेश्चन समझ लो बेटा, बताइए 97 और 172 डिटरमाइन वेदर दैट इस सीक्वेंस का कोई टर्म है भी या नहीं। तो कैसे करेंगे, आओ हम लिखेंगे लेट nth टर्म, यानी कि क्या लिखेंगे, लेट nth टर्म ऑफ गिवन सीक्वेंस क्या कंसीडर कर लो बेटा, इज 97। हमने मान लिया कि जो 97 है वो इस सीक्वेंस का nth टर्म है, कुछ भी हो सकता है, n की वैल्यू हमें पता नहीं, वही फाइंड करनी है। देयरफॉर बच्चा tn इज इक्वल टू 97। व्हाट इज tn, दैट इज 5n माइनस 3, 97। बेटा n क्या है, n है नंबर ऑफ टर्म्स, 6 है, 7 है, 8 9, इस तरह से कौन सा टर्म है याद रखना। हाँ याद रखना, जो n है नंबर ऑफ टर्म्स, वो हमेशा नेचुरल नंबर होगा, काउंटिंग नंबर्स 1 से स्टार्ट। यानी मैं आपसे कहूं कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन योर क्लास, तो आप कहां से स्टार्ट करोगे, 1 2 3 4 इस तरह से गिनना। बात समझ रहे हैं ना बेटा। तो नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा पॉजिटिव इंटीजर या कहीं नेचुरल नंबर होगा। अगर वो फ्रैक्शनल या निगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब जो आपने नंबर कंसीडर किया है वो उसका कोई भी टर्म नहीं है। देखते हैं, -3 को ऐड करो 5n, जैसे ही शिफ्ट करेंगे ऐड करेंगे यू विल गेट 100। 5 डिनोमिनेटर में आएगा, 5 से डिवाइड करेंगे 20, यानी इस सीक्वेंस का 20th टर्म कितना है, 97 है। लिखेंगे सिंस n इज, या लिखेंगे 20 लिख देते हैं, सिंस 20 इज अ नेचुरल नंबर
97 is a term of given sequence. ये हो गया। सेकेंड पार्ट भी ऐसा ही है, पूछा है क्या 172 इस सीक्वेंस का कोई टर्म है, तो आप बिल्कुल ऐसे ही करेंगे बेटा। सेकेंड पार्ट मैं आपको हल्का सा हिंट दे देता हूं, छोटे छोटे बच्चों को क्या लिखेंगे, लेट Tn इज इक्वल टू 172। मान लिया 172 कौन सा टर्म है, nth टर्म है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Tn, दैट इज 5n माइनस 3 इज इक्वल टू 172। प्यारे बच्चों, इसको सिंप्लीफाई करके अगर n नेचुरल नंबर आया तो 172 इसका टर्म है, अदरवाइज नहीं है। माइनस 3 इधर ले जाओ, 5n इज 175 ऐड हो जाएगा। n इज इक्वल टू 5 से डिवाइड करो, 5 3 जा 15 और 2 बचेगा बेटा, 5 5 यानी कि जो 172 है इस सीक्वेंस का 35th टर्म है, 35th 35वां पद है। तो ऑब्वियसली ये पूछा था कि है या नहीं, अगर ये फ्रैक्शनल आता तो नहीं होता। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप, इस तरह से करेंगे खूब अच्छे से। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, हो गया 3 तो 4 विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस दिस इज 607। हमसे पूछा है बताओ इस सीक्वेंस का कौन सा टर्म 607 है। चलो मुझसे पहले करके दिखाओ फटाफट, मजा तभी आएगा जब आप 100% इन्वॉल्व होंगे बच्चों, होंगे बच्चों। आइए बच्चों, आइए 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 आइए। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर है 4। कलर चेंज कर लीजिए सर, लो चेंज कर लेते हैं। Which term of the given sequence, अरे यही चल रहा है क्या, 5n minus 3 Tn 5n minus 3 और n की वैल्यू कहां से पुट करनी है, n is greater than or equal to 1। अगर ये कहते सिर्फ हाँ बच्चा n is greater than 1 तो हम greater than 1 यानी 1 नहीं पुट करते, फिर 2 से स्टार्ट करते। खैर पूछा है 607, हमने लिखा let Tn is 607। तो Tn की वैल्यू कितनी है, अरे कितनी है 607। चलो -3 को RHS में ले जाओ शिफ्ट करके, तो ये ऐड हो जाएगा 610। n इज इक्वल टू 5 डिनोमिनेटर में डिवाइड करो, 5 1 जा, फिर कितना बचा 1 रिमाइंडर, तो 1 रिमाइंडर 11, 5 2 जा 10, फिर 1 रिमाइंडर 5 2 जा 10। इसका मतलब 607 इस सीक्वेंस का कौन सा टर्म है, 122nd टर्म। तो हम लिखेंगे देयरफॉर 607 इज 122th टर्म ऑफ गिवन सीक्वेंस। ये आ गया बेटा, ठीक है। इतने इजी से तो क्वेश्चन है कि सर हम भी तो छोटे से बच्चे हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 रीड करो बेटा, क्या है क्वेश्चन नंबर 5। आइए बच्चों, छोटे से बच्चों, क्या कहा है बच्चों, A sequence is given by the recursive rule। T1 की वैल्यू है -1, अब थोड़ा डिफरेंट है। Tn+1 की वैल्यू है Tn+3। अरे ये तो बड़ा मुश्किल लग रहा है, अभी उड़ा देंगे देखो। For n is greater than or equal to 1, find the first 5 terms of the sequence। आओ T1 फर्स्ट टर्म ऑफ सीक्वेंस इज -5, और ये किस रूल को फॉलो कर रहे हैं बच्चों, Tn+1 इज इक्वल टू Tn+3।
ये है बेटा, और कह रहे हैं n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ये है बेटा। हमें इसके फर्स्ट 5 टर्म्स फाइंड करने हैं, t1, t2, t3, t4, t5। एक्चुअली t1 इज ऑलरेडी गिवन, दैट इज -5। हमें वैल्यू फाइंड करनी है t2 से। तो अब जरा समझना, आपने लिखा बेटा 4, n इज इक्वल टू 1। बिल्कुल नहीं घबराना है, पहला समझ लो फिर कॉपी पेन मेरे से आगे। चलिए n की वैल्यू 1 लगाइए आप, कितना आएगा बेटा t। n की वैल्यू प्यारे बच्चों 1, 1 + 1 यू विल गेट 2। अरे समझे नहीं समझे, यहां भी n की वैल्यू 1 लगाओ, t 1 n + 3 इसी लाइन में कर देते हैं। t1 इज -5 + 3 बेटा कितना आएगा आपके पास -2, -5 + 3। देखो आपने यहां से t2 की वैल्यू फाइंड कर ली। अब आप लिखेंगे 4 n इज इक्वल टू 2। चलो बेटा 2 लगाओ, t 2 + 1 यू विल गेट 3, सफिक्स में छोटा सा, हाँ 2 लगाइए, t2 n + 3। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t2? t2 इज ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं, दैट इज -2 n + 3 यू विल गेट 1। बस सर अब उड़ा देंगे हम, अब तो आप फटाफट कर दो। t3 बेटा, t सफिक्स में छोटा सा होना चाहिए, 3 + 1 4, यहां लगाओ t3 n + 3। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t3? 1 + 3 यू विल गेट बेटा 4। फिर हम लिखेंगे 4 n इज इक्वल टू 4, 4 4 4 + 1 5 हुआ, t4 n + 3, t4 is 4 + 3 you will get 7। तो हम लिखेंगे therefore first 5 terms, तो वो कौन कौन से आए बेटा? सबसे पहले मिस्टर है -5, फिर है बालकों -2, फिर है 1, फिर है 4 एंड द लास्ट वन इज 7। ये आ गए फर्स्ट 5 टर्म्स। थोड़ा बहुत अगर कैलकुलेशन में प्लस माइनस में एक आध नंबर इधर उधर हो तो एडजस्ट कर लेना बेटा, है ना, कभी कभी हो ही जाता है। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, क्या है? इज 52 अ टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। पूछा है कि इस सीक्वेंस का कोई टर्म 52 भी है या नहीं, ये पता करना है। तो मान लेते हैं बेटा, लेट क्या मानोगे? 52 कौन सा है? nth टर्म है। 52 कौन सा टर्म मान लिया? nth टर्म। अब हम कैसे फाइंड करेंगे कि भाई 52 इसका कोई टर्म आ भी रहा है या नहीं आ रहा है? बताओ बेटा आप अब आपको कॉपी पेन की जरूरत है, कॉपी पेन निकालिए, रफ सॉल्व करिए। देखो मैंने सिखाया है, आपको समझ में आया भी है या नहीं आया है? फटाफट 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 फटाफट। कहाँ सर, ये कहाँ हमसे फटाफट होगा, ये ना हो रहा सर हमसे। कोई बात नहीं, अरे कोई बात नहीं, हो सकता है आपको ये चीज मैंने अभी बताई नहीं है ना। देखो आप कहाँ कंफ्यूज हो रहे होंगे बेटा कि सर हमें tn+1 की वैल्यू गिवन है tn+3, कितनी दे रखी है? tn+3। लेकिन सर हमें तो ये पता है कि tn अगर हो तब हम सॉल्व कर सकते हैं, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चंस में किए हैं। तो यहाँ मैं आपको बताता हूँ, देखना बेटा, ये जो 1 है वो इससे कितना ज्यादा बड़ा है? बताओ जल्दी से बताओ कि सर इससे +3, यानी -2 में अगर प्लस हम कर दें 3 तो 1 आएगा। इसमें बेटा फिर से सर 3 ऐड कर दो 4 आएगा, 3 ऐड कर दो 7 आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? क्या मेरी बात समझ रहे हैं? पहला था -5 में 3 ऐड करेंगे -2, इसका मतलब ये एक एपी है। अरे सर ये क्या नाम ले दिया, एपी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगली एक्सरसाइज में डिस्कस करना है, ठीक है, बिल्कुल नहीं घबराना है। अभी बस जस्ट देखो, अगली एक्सरसाइज में बहुत प्यार से पूरा डिटेल में इसका nth टर्म का फॉर्मूला होता है बेटा tn।
इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कि सर ये फॉर्मूला आया कहाँ से, मैं आपको प्रूव कराऊंगा कि ये कहाँ से आया फॉर्मूला, है ना। तो a है AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म, n है नंबर ऑफ टर्म्स, कौन सा टर्म चाहिए, और d है कॉमन डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ AP। तो कोई से भी देखो दो टर्म ले लो, उनका डिफरेंस कितना, 4 में से 1 3, 7 में से 4 3, तो ये कितना आ रहा है 3। तो बेटा Tn कितना आ जाएगा, फर्स्ट टर्म इज फर्स्ट टर्म, नाउ माइनस यहां से स्टार्ट है -5 n माइनस 1 एंड d इज 3। तो प्यारे बच्चों -5 है, चलो 3 से मल्टीप्लाई करो, नहीं घबराना है, मैं आपके साथ हूं, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। Tn इज इक्वल टू बेटा ये आया है 3n और -3 -5 हो गया हमारे पास -8। यानी इस सीक्वेंस का हमने जनरल टर्म फाइंड करने के लिए एक एक्सप्लिसिट फॉर्मूला हमने फाइंड कर लिया है Tn। अब जो मर्जी फाइंड कर लो आप। तो हमसे पूछा बताओ 52 इस सीक्वेंस का कोई टर्म है या नहीं, तो मान लेते हैं, हमने लिखा बेटा क्या, लेट Tn इज इक्वल टू 52। अब देखो Tn हमने फाइंड कितना किया है, 3n माइनस 8। अब हम चेक करेंगे अगर n की वैल्यू बच्चा नेचुरल नंबर आई तो ये है, अदरवाइज नहीं। -8 शिफ्ट करो RHS में, ऐड हो जाएगा, तो ये हो गया बेटा, ये हो जाएगा 60, 52 प्लस 8, 3 से डिवाइड कर दो, डिनोमिनेटर में जाएगा 3। ओहो फिर से नेचुरल नंबर आ रहा है, इसका मतलब 52 इस सीक्वेंस का एक टर्म है। कौन सा टर्म है, 20th टर्म है, 20वां टर्म है बेटा। बोलो बात समझ में आ गई नहीं आ गई, कि सर कच्ची कच्ची समझ में आई है, ये बात पता नहीं क्या बता दिया आपने, ये पता नहीं क्या बता दिया। कोई नहीं, 10 मिनट का वेट करो, भी अगली एक्सरसाइज स्टार्ट होगी। एपी ही एपी है, कहाँ से आया ये फॉर्मूला, ये मैं सिखाऊंगा आपको। अभी फिलहाल क्या ध्यान रखना है, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी ए से शो करेंगे, डी है डिफरेंस ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, किसी भी टर्म में से उसके ठीक पिछले टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब आगे बेटा लास्ट क्वेश्चन नंबर 666। आइए, लेट T1 इज 1, T2 इज 2, T3 इज 4। देखना कितना अजीब सा दे रखा है, सर इसको जूम कर दो, हमारी समझ में नहीं आ रहा है। अब दिखाई दे रहा है, हाँ। तो हमसे कहा है 4 n is greater than or equal to 4, find T4, T5, T6, T7 and T8। ये तो बहुत सारा है, कोई बात नहीं बेटा, घबराना नहीं है। T1 की घबराना क्या, सर उड़ा देंगे इसे हम, हल्के में मत लीजिए हमें आप, हाँ भाई भारी में लेंगे, भारी में। चलो T2 is 2, T3 is बच्चा थर्ड टर्म कितना है इसका 4, और Tn कितना है, Tn कितना है रे बच्चे, Tn माइनस 1, Tn माइनस 1 सफिक्स में लिखना है, Tn माइनस 2 एंड Tn माइनस 3, यही तो है, यही तो है, हाँ। 4 n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, यानी n की वैल्यू आप कहां से स्टार्ट करेंगे, 4 से, इक्वल भी है ना। अब आइए T4 फाइंड करना है आपको, सबसे पहले T4, आओ फटाफट 4 यूज करो, आइए लो भैया T, प्यारे बच्चों 4 माइनस 1, 4 माइनस 2, 4 माइनस 3 1, अरे वाह सर। T3 is given 4, T2 is 2, T1 is 1, you will get 7 7। कि सर बस अहम कर लेंगे, आओ मुझसे पहले करके दिखाओ, कॉपी पेन लेकर बैठा करो मेरी क्लास में, प्लीज प्लीज बेटा, यही तरीका है पढ़ने का, रफ कॉपी, और मुझसे पहले करके दिखाओ। T5 देखते हैं कौन जल्दी कर लेता है,
कहाँ गया 5 माइनस 1, 5 माइनस 2 यानी 3, 5 माइनस 3 यानी 2। तो T4 अभी अभी फाइंड किया है 7 प्लस T3 इज 4, T2 इज 2, ये आ गया बेटा 13। और क्या फाइंड करना है, और क्या फाइंड करना है, टी बहुत सारे हैं भैया ये तो। T6 की वैल्यू कितनी है, T6 की वैल्यू कितनी है, यहाँ 6 लगाया, 6 माइनस 1, फिर T एक कम, फिर T एक कम यानी 3। ठीक है, T5 है बेटा 13 कि सर बस मत कराओ, हमें पता है T4 इज 7 एंड T3 इज कहाँ गया T3 हो रहा ऊपर 4, 4 4 4 ऐड करो बेटा, 13 प्लस 7 20 एंड 4 24। चलो एक और करा देता हूँ, T7 तो कितना आएगा 7 माइनस 1 यानी 6, फिर एक कम 5, फिर एक कम T4, T6 is 24, T5 is 13 and this is T4 is 7, 13 plus 7 20, 20 और 24 ऐड करेंगे 44। T8 तो फाइंड कर लोगे या वो भी मैं ही करूं? नहीं सर, हमने कहा ना हल्के में मत लीजिए हमें। देखो मैं भी बात कर रहा था ना बेटा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, आ गई नहीं आ गई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी। तो अब हम अगली वीडियो में एपी के बारे में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है ये हलवा जैसी एक्सरसाइज आपको समझ में आ गई होगी, बहुत अच्छे से बड़ा साफ साफ लिखेंगे, एग्जाम में मिलेंगे आपको इससे भी क्वेश्चन। जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एपी के साथ एक्सरसाइज नंबर 8.2। तब तक के लिए जय हिंद बच्चों। वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो, छोटा सा कमेंट कर दिया करो। जय हिंद बच्चों।